वहीं बिहार में भी एक ऐसी घटना घटी है। मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर बड़ी जानकारी मिल रही है। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ये आग लगी। सुबह लगभग 3 बजे की घटना है जब अस्पताल में आग लग गई। आईसीयू वार्ड में भीषण आग लगी जिसके बाद 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है। परिजन विलाप करते हुए नजर आए। यहाँ पर जो लोग आईसीयू में एडमिटेड थे उनकी मौत हो गई है। अचानक एसी में ब्लास्ट हुआ ये कहा जा रहा है, जिसके बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे आईसीयू में आग फैल गई। बेहतर इलाज के लिए ये लोग इस अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ऐसा हादसा भी हो जाएगा। ये दिन भी देखने पड़ेंगे। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल की हैं, जहां आईसीयू में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 3 बजे आग भड़क उठी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। इन मरीजों की हालत नाजुक बनी हुई है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मरीजों के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी मरीज को तड़पता हुआ छोड़कर फरार हो गए। आज आग लग गया 3 बजे में, 4 बजे के लगभग में लगा है आग। पेशेंट गायब कैले पेशेंट के पेशेंट ये ना जला हुआ है, बेड से जला हुआ है उसमें जहाँ हम भूख गए हैं सर। मेरा 5 गो स्टाफ लेके आपको 5 गो स्टाफ पुलिस लेके गए हैं। मेरा पेशेंट जला हुआ है। आरोप ये भी है कि जब फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो अस्पताल का ज्यादातर स्टाफ वहां से फरार था। दमकल कर्मियों ने आईसीयू और अस्पताल के दूसरे वार्डों की खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर वहां फंसे मरीजों को रेस्क्यू किया। हम लोग के 3:55 में सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल के आईसीयू में आग लगी हुई है। त्वरित कार्रवाई फर्स्ट एक्शन और सेकंड एक्शन 2 गाड़ी प्रस्थान किए। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां गाड़ी लेकर हम लोग आए और रेस्क्यू करके जितने करीब हम लोग 10 व्यक्ति को जिंदा निकाले हुए हैं और करीब से 10 से 15 व्यक्ति मैंने मृत्यु एसी में निकाला गया है। मरीजों के परिवार वालों ने अधिकारियों से संपर्क करके दावा किया है कि आग लगने के बाद वो अपने रिश्तेदारों का पता नहीं लगा पा रहे हैं। फिलहाल अस्पताल में भर्ती मरीजों की स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। डीएम के मुताबिक सभी तरह की जांच करवाई जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि 3 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन। सवाल ये भी कि जब आग लगी तब स्टाफ मरीजों को छोड़कर क्यों भाग गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इसी बीच बड़ी खबर है, दिल्ली सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी को वापस ले लिया गया है। नई पॉलिसी के लिए सुझाव मांगे गए हैं। होटल अग्निकांड के बाद ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली सरकार की तरफ से। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट पॉलिसी जो सरकार की तरफ से लागू की गई थी उसको वापस दिल्ली सरकार की तरफ से ले लिया गया है। ये बड़ी जानकारी इस समय मिल रही है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर है। नई पॉलिसी के लिए सुझाव भी सरकार की तरफ से मांगे गए हैं। तो देखिए कितने गुनहगार आखिर इसके। होटल मालिक जो है लवकेश, उसको हिरासत में इस समय ले लिया गया है और आज कोर्ट में उसकी पेशी भी होनी है। पूरा होटल जो है वो मॉर्चरी में तब्दील हो गया। दिल्ली में ये जो बड़ा हादसा हुआ है उसके बाद एक्शन में सरकार आई है। मालिक लवकेश को के जो 2 पार्टनर हैं उसकी तलाश इस समय की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने उसके खिलाफ सर्कुलर नोटिस अब जारी कर दिया है। लुकआउट नोटिस उसके खिलाफ जारी हुआ है। इसके साथ ही बेड एंड ब्रेकफास्ट जो पॉलिसी दिल्ली सरकार की तरफ से लागू थी दिल्ली के कई एरियाज में, उसको फौरन बंद करने का आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है। साथ ही नया और क्या हो सकता है, क्या पॉलिसी लागू हो सकती है, इसके लिए सुझाव दिल्ली सरकार की तरफ से माने गए हैं। तो यहाँ पर इस मौत के कितने गुनहगार हैं, हर एक जगह सवाल यही पूछा जा रहा है। दिल्ली में हादसे के बाद प्रशासन ने क्या सबक सीखा, ऐसे हादसे दोबारा नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है। ऐसे ही सवालों को लेकर के जी न्यूज की टीम ने ऑल इंडिया पड़ताल की है। होटल्स में नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है, हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सवाल यह है कि दिल्ली और देश में कितने लाक्षागृह हैं। मालवीय नगर में जो हुआ वो बेहद ही दर्दनाक था, लेकिन आगे इस तरह की घटनाएं ना हो इसके लिए प्रशासन की क्या तैयारी है और किन होटल में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है। आज जी न्यूज आपको बताएगा कि कहां-कहां नियमों को ताक पर रखा जा रहा है। सबसे पहले आपको दिल्ली के करोल बाग ले चलते हैं, जहां हमारे सहयोगी परिवेश वात्स्यायन ने कई होटलों की पड़ताल की। कुछ होटलों को छोड़कर बाकी जगह सुरक्षा मानकों का मजाक बना रखा था। ये दिल्ली के करोल बाग का इलाका है, बिजनेस हब है और यहाँ भी ऐसे ही
गलियों में, हर अलग अलग गलियों में कई सारे होटल्स हैं। हमने कई होटलों में घुमा, देखा, पूछा, जाना, समझा कि क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा रितेश। रितेश, हाँ जी। तो होटल के मैनेजर हैं आप और इसमें कोई स्टिकर नहीं है, बताएं। कोई हादसा हो जाए फिर आप क्या करेंगे? सर जी अभी रिव्यू के लिए बोला गया है, वो कल परसों में आएगा। ये जो कुछ भी है वो मालिक बताएंगे। कोई पेपर नहीं है, कोई फायर फिटनेस के लिए कोई एनओसी नहीं है इनके पास, कोई फायर एक्सटिंग्विश जो है वो एक्टिव नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है। तो ये स्थिति है। अब आपको उसी मालवीय नगर ले चलते हैं जहां होटल में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। जहां यह हादसा हुआ उसी के साथ एक और होटल है। वहां सुरक्षा मानक कैसे हैं, बता रहे हैं हमारे सहयोगी हार्दिक दवे। दिल्ली के मालवीय नगर में जिस होटल में आग लगी उसके ठीक बगल में एक होटल है और इस होटल का जो लाइसेंस है वो इस वक्त मेरे हाथ में है। मैं अपने कैमरा पर्सन विनायक को कहूंगा कि दिखाएं इस पर क्या लिखा है। फर्स्ट फ्लोर 3 रूम, सेकंड फ्लोर 3 रूम, कुल मिलाकर 6 रूम की इजाजत। लेकिन जिस होटल के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं यहां पर 3 नहीं, 6 नहीं बल्कि 22 कमरे बने हुए हैं और ये एकमात्र एंट्री गेट है, एकमात्र एंट्री गेट। अगर यहां पर कोई हादसा होता है तो केवल यहीं से निकला जा सकता है, लेकिन निकलेंगे कैसे? क्योंकि यहां जैसे ही आप एंटर करते हैं ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। सोचिए ज्यादातर गर्मी में जो आग की घटनाएं होती हैं वो इन्हीं तरह के इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। ये बिल्कुल बाहर होना चाहिए था, पहला नियम यहीं टूट जाता है। आपको यूपी की राजधानी लखनऊ की तस्वीर भी देखनी चाहिए। दिल्ली में अग्निकांड के बाद होटल संचालकों ने क्या सबक लिया और इन इलाकों में आग लग जाए तो कैसे फायर कर्मी इन गलियों में घुसेंगे, बता रही हैं प्रीति श्रीवास्तव। राजस्थान का जोधपुर जो एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ किस तरह फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी हो रही है, कैसे लोगों की जान खतरे में डाली जा रही है। हमारे सहयोगी लोकेश ने कई होटल्स और रेस्टोरेंट का रियलिटी चेक किया है। ये देखिए ये चारबाग है और चारबाग में आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर आदमी के चलने की भी जगह नहीं है। आपको इस लाइन में होटल्स ही होटल नज़र आ जाएंगे और सबसे बड़ी कमी जो है वो ये है कि ये जो बिजली के जो तार है ये खुले पड़े हुए हैं। ये बिजली के तारों का आप देख सकते होंगे कि बिजली के तार जो हैं एकदम से खुले पड़े हैं। तो यहाँ पर इन तारों में आग किस तरीके से फैलेगी इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं।